आज जो मैंने ये अचार बनाया है ना, वो आप लोगों ने ना कभी खाया होगा ना बनाया होगा, क्योंकि कटहल का अचार तो हम हमेशा ही बनाकर खाते हैं, लेकिन आज ये बिल्कुल अलग तरीके का अचार है। मतलब ये कटहल और आम का कुच्चा है, और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने कभी नहीं ये अचार बनाया या फिर खाया होगा। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रियंकाज़ किचन एंड ब्लॉग्स में। तो चलिए इस कुच्चा को बनाना हम शुरू करते हैं। तो कटहल और आम का कुच्चा बनाने के लिए हमें सबसे पहले कच्चा आम लेना है, और आम एकदम फ्रेश लेना है, ज़रा सा भी दबा हुआ आम नहीं चाहिए। मतलब इसे हम दबा दबा कर देखेंगे कि एकदम हार्ड आम रहेगा, तभी हम इसका कुच्चा बनाएंगे। और कटहल भी हमें जो लेना है वो बिल्कुल बीज वाले कटहल नहीं होने चाहिए। इस तरह से एकदम हल्का बीज वाला कटहल लेंगे तो इसका कुच्चा ज़्यादा बढ़िया बनेगा, क्योंकि इसे हमें पीसना है या फिर क्रश करना है, तो बीज वाले कटहल रहेंगे ना तो फिर परेशानी होगी। अब सारे कटहल और आम को हम 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि जो भी इसकी धूल मिट्टी वगैरह है वो सब निकल जाए। एक बार में नहीं, 2-3 बार पानी करके आप धोइएगा, तभी ये कटहल और आम साफ़ होगा। मैंने बाज़ार से छिला हुआ कटहल लिया था, अगर आपके पास अपने घर का हो तो घर पे ही छील लें। इसके बाद हम कटहल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। मैं बाज़ार से कटवा कर नहीं लाई थी, क्योंकि कटा हुआ कटहल थोड़ा ही देर के बाद ना इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है, इसलिए मैं बस छील कर के बाज़ार से ले आई थी, और इसको फिर मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। लेकिन अगर आपको ये सब करने में परेशानी है तो आप बाज़ार से इस तरह से भी छोटे छोटे टुकड़े का कटहल कटवा करके ला सकते हैं। तो मैंने सारे कटहल को इस तरह से काटा। देखिए अभी इसका कलर कितना लाइट है, लेकिन थोड़ी ही देर में इसका कलर बिल्कुल रेड जैसा हो जाता है, इसलिए ही मैंने ना इसे पहले से नहीं कटवाया, ताकि आप लोगों को सामने में ये दिखा सकूं। तो कटहल को हम इस तरह से काटेंगे, और एकदम कम से कम बीज वाला हमें कटहल लेना है। तो मैंने सारे कटहल को काट करके साइड में रख लिया है। अब हम आम को भी इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अभी आम में ना बीज बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, इसलिए ये तो घर में आराम से चाकू से कट गई। लेकिन थोड़ा भी बीज अगर हार्ड रहता, मतलब जो गुठली होती है ना आम की, वो अगर हार्ड होती तो हमें चाकू से काटने में मुश्किल होती। तो फिर आप बाज़ार से ही इसे कटवा करके लाएं, या फिर घर में छील करके और उसका गुदा अलग कर लें और गुठली को हटा दें। तो आम को काटने के बाद इसका जो गुठली है, और एक इसमें पतली सी लेयर होती है पपड़ी सी गुठली के ऊपर, वो हमें हटा देना है। एकदम स्किन जैसी रहेगी, वरना ना वो मुंह में जा कर के चिपकती है, तो अच्छा नहीं लगता खाने में। मुंह में आपको वो जो ये स्किन जैसी चीज़ होती है ना, वो गड़ेगी। तो आम को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो इस तरह से हम सारे आम को काट लेंगे। और ये 1 केजी कटहल मैंने लिया था, और 1 केजी ये आम है। हमें कटहल और आम की मात्रा को बराबर रखना है। अब मैं मिक्सी का जार ली हूँ, उसमें एक बार में जितना कटहल आएगा उतना डाल करके इसे पल्स मोड पर हम चलाएंगे। मतलब 10 सेकंड के लिए चलाएंगे, फिर रुकेंगे, फिर चलाएंगे, फिर रुकेंगे। इस तरह से कटहल को हम क्रश कर लेंगे। और हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई भी चीज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे, एकदम सूखा ही इसे हम इस तरह से क्रश कर लेंगे। बिल्कुल आसानी से हो जाती है। तो मैंने सारे कटहल को इस तरह से पल्स मोड पर क्रश कर लिया है। आपके पास अगर अच्छा वाला चॉपर हो, बड़ा चॉपर हो, तो आप उसमें भी चॉप कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम आम को भी मिक्सी जार में डाल करके और पल्स मोड पर चला लेंगे। कटहल तो सूखा सूखा था ना, बट ये आम से थोड़ा पानी छोड़ेगा, तो हम आम को भी इसी तरह से क्रश करके और कटहल के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसी आम के ही रस में ना कटहल अच्छे से पकती है। तो अब आम को भी हमने क्रश कर लिया है। अब इसमें हम 4 से 5 बड़े चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि अचार में नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी भी अगर कम रहेगी तो अचार ख़राब हो जाती है। और इसमें हम 3 से 4 चम्मच हल्दी डाल करके इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। जब मैं मिक्स करने लगी तो मुझे लगा कि बर्तन थोड़ा छोटा पड़ गया है, तो हम आम, कटहल, नमक और हल्दी को अच्छे से एकदम मिला लेंगे, और इसे 3 से 4 दिन के लिए धूप में सुखाएंगे, ताकि कटहल का पानी जो है बिल्कुल अच्छे से सूख जाए। क्योंकि कटहल में थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा तो अचार ख़राब हो जाती है। कटहल का अचार हमें बहुत अच्छे से लगाना होता है। तो इसे मैंने पूरा बढ़िया से धूप में सुखाया, और मुझे लगा कि अभी ये फैलाने में मुझे दिक्कत हो रही थी, तो मैंने इसे ना बड़े से प्लास्टिक के बर्तन में डाल करके 3 से 4 दिन अच्छे से सुखाया। तो ये देखिए कटहल एकदम बिल्कुल ड्राई सा हो गया है ना, बिल्कुल इसी तरह का टेक्सचर हमें चाहिए। मतलब कटहल का पानी बिल्कुल भी सूख चुका है। अब हम इसका मसाला बना कर रखेंगे।
तो मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच मेथी लिया है और मैंने 2 चम्मच सौंफ लिया था, जिसमें मैंने 1 चम्मच कढ़ाई में डाला है और 1 चम्मच बचा के रखा है, खड़ा यूज़ करूँगी। और साथ में 8 से 10 काली मिर्च को हम बिल्कुल सूखा भूनेंगे जब तक कि मसाले से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। फिर इसमें मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच पीली वाली सरसों लिया है। आपके पास अगर नहीं हो तो आप काली वाली जो राई होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबको हम भूनने के बाद एकदम फाइन पाउडर बना करके रख लेंगे। अब हम अचार में हल्दी, 2 बड़ा चम्मच धनिया, और कटहल की अचार थोड़ी तीखी ही अच्छी लगती है तो मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, साथ में 1 छोटा चम्मच अजवाइन, कलौंजी और हमने सौंफ जो बचा कर रखा था वो डालेंगे। साथ में हींग डालेंगे और हमने जो मसाला पीसा है ना भून करके, उसको भी अचार में डाल करके, और ये मैंने तेल को गर्म करके ठंडा करके रखा है। ज़रूरत के अनुसार तेल डालेंगे। इसकी मैंने कोई अंदाजे से क्वांटिटी नहीं ली थी, बस अंदाजे से डाल दिया है। अब हम सबको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाए। और अभी भी इसे हम 2 से 3 दिनों के लिए धूप में सुखाएंगे, क्योंकि कटहल में थोड़ी भी बहुत मॉइस्चर होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने इसे 2-3 दिन के लिए धूप में सुखाया और अभी ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा अचार बनके हमारा तैयार हो गया है। अभी भी ये थोड़ी सूखी है तो मैं इसको इसी तरह से डब्बे में भर करके और फिर ऊपर से तेल डालूँगी। और आप जब भी अचार को डब्बा में भरें तो एकदम सूखा और साफ़ डब्बा लें और कांच के ही डब्बे में भर के आप रखें, मतलब कांच की बर्नी में। मेरे पास अभी कांच का बर्नी नहीं था, इसलिए मैंने इसे प्लास्टिक के डब्बे में भर के रखा है और ऊपर से और खूब सारा तेल डाल दिया है, ताकि अचार जो है, मतलब कटहल और आम का जो कुच्चा है, वो तेल से एकदम ऊपर तक आ जाए, तभी तो कटहल गल कर और सॉफ्ट हो जाएगी। और ये कटहल और आम का जो कुच्चा है वो बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। आप इसे पूरे 1 साल या 2-3 साल तक भी रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बस करना है कि कटहल को हमें अच्छे से सुखाना है। तो इस तरह से आप ये अचार बनाएं और घर में एंजॉय करें।